मुझे नहीं लगता है कि कुछ अलग करने की ज़रूरत है। मैं पिछले साल भी यही बात बोल रहा था कि अलग करने के चक्कर में जो है ना वो भी बर्बाद हो जाता है कई बार। तो यस, लास्ट ईयर इम्पैक्ट नया-नया था, इतने ज़्यादा मालूम नहीं था कि किस तरीके से टीमें ट्रीट करेंगी और आप देखेंगे तो लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट ही वो चीज़ें शुरू हुई। इनिशियल हाफ में वो वाला मामला नहीं था कि 250-300 बनते हैं या चेज़ हो रहे हैं। तो यस, रही बॉलर्स की बात तो मैं अभी भी यही बोलूँगा कि हमारे जो प्लान्स हैं हम कोशिश करें कि उन्हें कितने अच्छे से एग्ज़ीक्यूट कर पाएँ। अगर आप अपने प्लान्स अच्छे से एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे तो यस, कहीं न कहीं ऐसा होगा कि हो सकता है मार लगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही कि बिल्कुल ही रायता फैल जाए। मैं अपने आप को ओवरऑल प्रिपेयर कर रहा हूँ, अगर सच बताऊँ अपनी बॉडी का ध्यान रख रहा हूँ, ओवरऑल प्रिपेयर कर रहा हूँ, नई बॉल से भी बॉल डाल रहा हूँ, पुरानी से भी बॉल डाल रहा हूँ। यस, अभी हम लोग जैसे-जैसे टूर्नामेंट के पास जाएँगे, फिर टीम की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है, फिर जो भी हेमंत भाई बोले या वेनु भाई जो भी बोलेंगे, जिस भी तरीके से होगा, वो फिर वहीं पे पता चलेगा कि जैसे भी कि माहौल जैसा बनता है, जैसे-जैसे आपके प्लेयर्स इकट्ठे होते हैं, कौन फिट है, कौन नहीं है, वो सारी चीज़ें देख के यस, लेकिन मेरी प्रिपरेशन अभी दोनों तरफ से चल रही है। मैं 2 ओवर नई बॉल से भी डाल रहा हूँ, 2-3 ओवर पुरानी से भी डाल रहा हूँ, तो अपने अपने आप को पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि प्रिपेयर रखूँ। अक्षर और मैं बहुत पहले से साथ में हैं, बहुत पहले से साथ में हैं और मैंने उसकी क्रिकेट को इवॉल्व होते हुए देखा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और यस, हम लोग आज से नहीं, किंग्स के लिए हम साथ में खेले हैं, उससे पहले हम लोग एनसीए में साथ में रहते थे, साथ में काफ़ी क्रिकेट खेले हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, उसके जो जिस तरीके से उसका क्रिकेट चला है, मेरे ख्याल से सिर्फ मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान बहुत प्राउड फील करता है। सिर्फ एसएनसी के लिए नहीं, मैं तो ओवरऑल बोलूँगा कि अभी जैसे-जैसे आप थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, आपको अपने शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। स्पेशली एसएनसी का पार्ट यस बहुत बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा पार्ट है डाइट का, कि आप कितने अच्छे से अपने आप को कैरी करते हैं। क्योंकि हमारी फूड हैबिट्स कहीं न कहीं ना वो कल्चरल चली जा रही हैं कि हम लोग उस तरफ रहते हैं, हमें पता नहीं होता है क्या हमें सूट करता है, क्या नहीं। विद द टाइम हमें पता चलती हैं चीज़ें। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कैसे भी करके अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँ। एसएनसी के साथ-साथ अपनी डाइट हैबिट्स जो फूड हैबिट्स हैं, उन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँ और जितनी भी चीट मील है वो कम से कम हो पाए अभी। टी20 फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे ना तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली सीखने के लिए, परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। तो अगर मैं चाहता है या फिर जो भी सीनियर प्लेयर्स हैं इस टीम के अंदर, और काफ़ी सारे ऐसे लड़के भी हैं जो बहुत यंग हैं, जो अभी टी20 के करियर में जिनका अभी करियर शुरू हुआ है टी20 फॉर्मेट में। तो यस, मिच का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो इतनी क्रिकेट खेला है। तो साइकोलॉजिकली आप जब नीचे लगे होते हैं, क्योंकि मतलब इस फॉर्मेट में आपको मार लगेगी। यस, आप कहीं न कहीं अगर आप छक्के खाने से डरोगे तो आपको विकेटें नहीं मिलेंगी। तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, छक्के खाने पड़ेंगे तभी आपको विकेटें मिलेंगी। लेकिन छक्के खाने के बाद आपको कितने टाइम तक नीचे लगना है, वो बहुत ज़रूरी है और वो वही इंसान बता सकता है जो बहुत लंबे अंतराल से क्रिकेट खेल रहा हो, बहुत लंबे टाइम से क्रिकेट खेल रहा हो, उस एरिया में बहुत लंबे टाइम तक रहा हो। इंजरीज़ से बाहर निकलना वही इंसान आपको बता सकता है जो इंजरीज़ में रहा हो। ऐसे ही मार खा के कब बाहर निकलना है, वही इंसान आपको ज़्यादा बता सकता है जो ज़्यादा मार खा चुका हो। तो यस, बहुत बड़ा रोल रहेगा मिच का, मेरा। हम लोगों ने बहुत मार खाई है तो हम बता देंगे मार खा के कैसे बाहर निकलना है। आशु भाई, हम लोग सीएसके में साथ खेले और उन्होंने वहीं से, उससे पहले भी जब मैं इंडिया के लिए खेल रहा था तो आशु भाई का फोन आते रहते थे। हम लोग बहुत पहले से साथ में हैं, एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं और आशीष नेहरा नहीं है वो मेरे लिए। बेसिकली मैं, मेरा कहने का मतलब है कि मैं उन्हें एक क्रिकेटर के तौर पे नहीं देखता हूँ। एक मेरे निजी रिलेशनशिप हैं उनसे, मैं अच्छी तरह से, मेरे बड़े भाई की तरह हैं और सिर्फ क्रिकेट करियर में नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ में उनका बहुत बड़ा रोल है कि कि चीज़ें घर में होती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोफेशनल लाइफ तो है ही एट द सेम टाइम। तो वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल हैं और यस, अभी मैं जीटी से खेलूँ या ना खेलूँ, मैं आशीष नेहरा के साथ हूँ या नहीं हूँ, लेकिन फैमिली अभी भी है। हर सीनियर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, हर जो आपसे ज़्यादा क्रिकेट खेला है वो कुछ ना कुछ आपको सिखाता ही है। सीएसके के लिए जब मैं खेला और जो सिचुएशंस आती थी, उन सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, अगेन माई भाई वही बताते थे कि किस तरीके से आपको आगे जाना है। और सिर्फ वही नहीं, मेरे को लगता है कि जो भी यंगस्टर, मैं उस टाइम पे बहुत यंग था, मैंने चीज़ें देखी नहीं थी, तो मुझे किसी न किसी ऐसे बंदे का साथ चाहिए था जो ऑलरेडी देख चुका है सारी चीज़ें। तो सिर्फ सीएसके ही नहीं, आज किसी भी टीम में आप उठाएंगे तो सारे, मतलब ऑलमोस्ट सभी यंगस्टर्स, सभी सीनियर्स जो हैं वो सभी ऑन एंड ऑफ द फील्ड प्लेयर्स की हेल्प करते हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी इंडिविजुअल के लिए भी और एट द सेम टाइम क्रिकेट को इवॉल्व करने के लिए। मैं सिर्फ पेस अटैक नहीं बोलूंगा, मैं ओवरऑल क्रिकेट के बारे में बात करूंगा। इंडियन क्रिकेट जिस तरफ जा रही है वो किसी से छुपी नहीं है, वो सबके सामने है। आज
मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट भी सुने हैं, दूसरी कंट्री के लेजेंड्स हैं जो अभी भी खेल रहे हैं, वो लोग भी ये बोलते हैं कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम इस टाइम 4 टेस्ट मैच भी खेल रही है, वनडे भी खेल रही है और T20 भी खेल रही है एट द सेम टाइम, तो भी वो किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को कंपटीशन दे सकती है। तो यस, हमारा क्रिकेट ओवरऑल इवॉल्व हुआ है और बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं जो आ रहे हैं सामने। आईपीएल में आप हमेशा देखेंगे किसी ना किसी टीम में एक यंगस्टर ऐसा कर ही रहा होता है कि या तो 20 विकेटों पे बैठा होगा या 22 विकेटों पे बैठा होगा और अच्छी इकनॉमी के साथ बैठा होगा। तो बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं, मैं किसी एक का नाम लूं थोड़ा डाइसी सा हो जाता है मामला, लेकिन ये सामने आने वाले जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप उस ईगो में रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 10 में से 8 में खाएंगे। अगर उस ईगो को दूसरी बारी में छोड़ देंगे तो हो सकता है चौथे मैच में आप अच्छी बॉल डालें, क्योंकि यहाँ पे ईगो नहीं है कुछ भी। इट्स ऑल अबाउट कि आप वापस जाके जो चीजें अब तक करते आए हैं ना वही चीज रिपीट करनी है, कोशिश करनी है कि उस चीज को और अच्छे से एग्जीक्यूट करूं, उन प्लान्स को और अच्छे से बहुत सीरियस होकर वो चीजें करूं। ऐसा नहीं हो कि नेट्स में जा रहा हूं तो मैं 20% एफर्ट लगा रहा हूं, 40% एफर्ट लगा रहा हूं, अपने आप को बचा के रख रहा हूं कि मैच में कर लूंगा, मैच में कर लूंगा, वो मैच में एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो मेरे अगर पर्सनली आप मेरे से पूछेंगे तो देयर इज नो ईगो एट ऑल। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि अगर मैं फास्ट बॉलर हूं या मीडियम पेसर हूं तो मुझे स्लोअर नहीं डालनी है, या कुछ ऐसा है कि नहीं मुझे 150 ही फेंकनी है, तो वो वाला सीन मेरे साथ नहीं है। किसी के साथ है तो मुझे लगता है कि उसे बहुत जल्दी ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि स्पेशली आईपीएल के अंदर कोई ईगो नहीं है भाई। पहला साल जिसके बाद पहली बॉल खेल रहा है ना वो फटाक करके छक्का मार देता है, आपको ईगो वहीं धरी की धरी रह जाती है। कोई ईगो नहीं है। बीइंग अ फास्ट बॉलर मुझे नहीं लगता किसी को ईगो रखनी भी चाहिए। ये सब डेस्टिनी है यार। ये आपको 5 विकेटें मिली, आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए कि हाँ भाई मुझे मिल गया, आज मेरा अच्छा दिन था, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट डे। मोटिवेशन ना, ये मुझे नहीं लगता कि मोटिवेशन बहुत एक एक इट्स जस्ट अ वर्ड एक्चुअली। मेरे लिए मेरी जिंदगी में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मैटर करता है, और ये मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन या जो भी और 10-12 जो चीजें हैं वो आती हैं, वो सिर्फ एक वर्ड में सिमट के रह जाते हैं, दैट इज डिसिप्लिन। अब वो डिसिप्लिन 25-20-22 साल से हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो चीजें रम चुकी हैं अपने अंदर ना कि यार ठीक है जब तक। और मैं जैसे 2 साल पहले 3 साल पहले जब नेट बॉलर भी था तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि नेट बॉलर नेट बॉलर, तो मैं यही बोल रहा था कि क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट खेलनी जरूरी है। मैं आज भी वही सोचता हूँ, जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलने के लिए जो जो भी वाजिब होगा वो सारी चीजें करूँ। वही चीज मुझे मोटिवेट करती है। और अगर मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा कुछ है। अगर आप डिसिप्लिन हो अपनी चीजों को लेके तो वो चीज आपको फिर आगे आप ऑटोमेटिकली पुश करती रहेगी।